सभी को जय संजय दरबार की। सांझा दरबार सबका सत्कार। सभी भक्तजनों, सेवकों, उदास की तरफ से जय सांझे दरबार की। पीछे आपको गुरु की महिमा के बारे में बताया था कि गुरु को धारना क्यों ज़रूरी है, तो आज मैं उसका भाग 2 लेकर आया हूँ। ये एक दिन की बात है। एक मनुष्य भगवान की खोज में घूमता घूमता एक गांव में पहुंच गया। गांव में रात का समय था। वहां से एक चोर चोरी करके भाग रहा था। उस मनुष्य ने उस चोर को रोक लिया और कहा, है भाई, मैंने भगवान की खोज में भटक रहा हूँ काफ़ी समय से, तो मैं ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूँ कि ईश्वर क्या है क्या नहीं है। चोर के मन में आया है कि ये मूर्ख इंसान है, अगर मैं इसी के साथ वार्तालाप में लगा रहा तो मेरा चोरी का उद्देश्य जो है काम रह जाएगा। तो अब चोर ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उस व्यक्ति को कहा, एक काम कर, तू राम राम करना शुरू कर दे, ये राम से बड़ा राम का नाम है। तो उस व्यक्ति ने उस दिन से उस राम नाम की धुन को पकड़ लिया। दिन रात हर समय उसने अपने समय को व्यर्थ नहीं किया और राम 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 जपता रहा। तो ऐसे करते 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 समय व्यतीत होने लग गया। एक दिन जब उसकी राम नाम की भक्ति से वह इंसान को प्रभु के परमेश्वर के दर्शन हुए, तो प्रभु ने, हरि ने कहा कि हे इंसान, हम तेरी भक्ति, तेरे भजन, तेरे सिमरन से बहुत खुश हुए हैं और तुम्हें भगवत धाम लेने के लिए आए हैं। ये सोने की पालकी में बैठो और ये दूत तुम्हें वैकुंठ लेके जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने पूछा, मैं तभी बैठूंगा पालकी में कि मुझे उस व्यक्ति को मिलना है जिसने मुझे ये जुक्ति बताई है कि प्रभु का सिमरन किस तरह करना है, राम नाम का जप किस तरह करना है। पहले मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने भी कहा कि वह तो चोर था, उस चोर ने लोगों के घर में लूटें भी की, तो वो तुझे क्या दे सकता है। हे भगवान, जब मैं दर दर भटक रहा था तो आपसे मिलने की किसी ने मुझे जुक्ति नहीं बताई थी कि ईश्वर को कैसे पाना है, मगर उस इंसान ने मुझे राम नाम की महिमा बताई और मैंने राम नाम का जाप शुरू करना आरंभ कर दिया और मुझे मन को शांति मिलनी शुरू हो गई। आज उसकी वजह से मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। चाहे वह चोर था, मगर वो अब मेरा गुरु है। तो मेरा कर्तव्य है, पहला जिसने मुझे रास्ता बताया, कि उसका अधिकार है ये सोने की पालकी में बैठने का। अगर आप पहले उन्हें बिठाइए, उसके बाद मैं बैठूंगा, चाहे वह चोर था चाहे कुछ भी था। इसलिए सभी से विनती है, हमें जो भी गुरु बनाए हैं हमने या जिन्होंने नहीं बनाए, वो गुरु ज़रूर बनाए। गुरु जो है वो मुक्ति का रास्ता आपको बताता है, परमेश्वर के पास जाने का परमार्थ का रास्ता बताता है, जिससे हमें मुश्किल नहीं होती, आसानी से हम भजन सिमरन करने की युक्तियाँ। एक गृहस्थी बंदा है, उसको सिर्फ हम दिन में 24,000 श्वास लेते हैं, तो उसका हमें 2.5 घंटे दसवंध ज़रूर देना होता है भजन सिमरन सेवा में। जो गृहस्थी में हैं उनके लिए 2.5 घंटे हैं। जो गृहस्थी से बाहर हैं, जिन्होंने शादी नहीं की, जैसे कुछ संत हैं, साधु हैं, ये सभी के लिए नहीं। जो शादी नहीं करना चाहते, सादा जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 22 घंटे का सिमरन भजन करना चाहिए। इसलिए हे मनुष्य, आज का कलयुगी समय में हर प्राणी को गुरु की आवश्यकता है। गुरु जो है वो मनुष्य, अगर 84 की मार से बचना चाहते हो इंसान, तो सोचो मत, जल्दी से जल्दी उस प्रभु की शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। वरना इस दुनिया में 84 लाख चूने हैं, 42 लाख धरती के नीचे हैं, 42 धरती के ऊपर हैं। मगर भक्तजनों, अब तो जूने भी बढ़ गई हैं। साइंटिस्टों ने काफ़ी प्रैक्टिकल किए हैं बहुत। वैसे कुल टोटल धर्म बनाए हुए हैं हम लोगों के थे 4023, और अब तक कम से कम 4050 धर्म बन चुके हैं। हमें
गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो हमें मुक्ति का रास्ता आसानी पूर्वक बता सके, और ईश्वर से जोड़ना है गुरु का कर्तव्य। अपने गुरु अपने से नहीं जोड़ेगा, ईश्वर से जोड़ेगा आपको। इसलिए गुरु बनाइए। जो 84 लाख चूनी है उसको व्यतीत करने में 7.5 अरब साल लग जाते हैं, जिसके बाद जाके ये मनुष्य देही मिलती है। ये मनुष्य देही हमें क्यों मिली है कि हरि का सिमरन करना है, प्रभु का सिमरन करना है, भजन करना है। इसलिए घर में रहकर भी हम हरि का भजन कर सकते हैं, राम का भजन कर सकते हैं, जो जिसको मानता है उसका भजन कर सकते हैं, इष्ट का। तो उसके लिए घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहकर आसान रास्ता मिला हुआ है, गुरु ने जो बताया, घर में रहकर जो पाठ पूजा करे। कभी 2.5 घंटे देना जो साधु है उसको तो आपको बताया ही है दास ने। कईयों को बोलो कि हाँ जी गुरु धार लो, वो कहते हैं अभी तो हमारी खाने पीने की उम्र है, अभी इसे कैसे गुरु धार लें। हे मूर्ख इंसान, जब मौत ने आना है उसने ये नहीं देखना कि तुम छोटे हो या बड़े हो या तुम्हारी उम्र इतनी है, उसने ये नहीं देखना। इसलिए हम आए हैं भजन के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, बार बार जन्म मरण के 84 के चक्कर से बचने के लिए। तो हे मनुष्य, तुमने जात पात का तो बंटवारा कर ही लिया है, परंतु भगवान का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। ईश्वर एक है, सबको उसने ही बनाया है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सत्य स्वरूप, अच्छे काम करो जिससे कि परमात्मा के दरबार में जाकर हमें लज्जित ना होना पड़े। दास ने कईयों से क्वेश्चन पूछा, ये जो भाग 2 गुरु की महिमा के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे विनती है, एक तो आप सुने पूरी कथा को, बीच में मत छोड़ें। अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। मगर लोग आज के समय में फास्ट हो चुके हैं, वो हल्का सा सुनते हैं। अगर हमने कई गानों को लाइक देना हो, किसी चीज़ को लाइक देना हो तो हम जल्दी देते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लाइक देते ही नहीं हैं, अनसुनी कर देते। तो दास ने कईयों से पूछा कि अगर एक गुरु और एक शिष्य है, 2 जाने हैं, तो गुरु बीमार हो जाए, जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो बीमारी में, तो शिष्य उनकी सेवा करता है चंगा करने के लिए कि गुरु ठीक हो जाए और अपना ज्ञान दे और मुझे परमार्थ का रास्ता दिखाए। परंतु जब शिष्य बीमार हो जाए तो गुरु का क्या कर्तव्य बनता है? जैसे कहीं जंगल में कुटिया डाली हुई है, वहाँ से भी एक गुरु और एक शिष्य है, या कोई आश्रम है, वहाँ एक गुरु एक शिष्य है, तो उस समय गुरु का क्या कर्तव्य बनता है? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। कथा करते मेरे से अनेक भूल होगी हूँ, तो मैं क्षमा का याचक हूँ। कृपा करके मुझे माफ़ कीजिए और मुझे आगे उत्साहित कीजिए। आपके उत्साहन से ही मैं आगे आपको अच्छे से अच्छे विचार, कथा, सत्संग, कीर्तन जो भी सुना पाऊँ। भगवान के आगे दास के लिए प्रार्थना कीजिए। दास चाहता है कि सबका भला हो, सब इन कथाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को सफल बनाएं और 84 की गेड़ से बच जाएं। इस कथा के सुनने से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह गुरु कितना भी गलत हो। हमें हमेशा अच्छाइयाँ पकड़नी चाहिए और अच्छी बातों की गठरी को बांधना चाहिए। सब कुछ उसी राम अल्लाह वाहिगुरु पर छोड़ना चाहिए, ईश्वर पर, और हर समय माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे आपकी गलती है या नहीं। रात को सोने के समय गलती माने है परमेश्वर, दिन में अगर मेरे से कोई अपराध हो गया तो मुझे क्षमा करना। सुबह उठोगे तो ईश्वर के आगे प्रेयर करनी है, ईश्वर प्रार्थना करनी है कि हाँ, रात को सोते समय मेरे से कोई अपराध हो गया हो भूल पूर्वक तो मुझे क्षमा कर। अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देना है। सभी को जय सांझे दरबार की। सांझा दरबार सबका सत्कार। इसका भाग 3 आगे आपको कुछ दिनों में दास लेकर आएगा। पहले आप इसको सुनिए और अपने हृदय में बसाइए।